स्टूडेंट्स, हम नीट 2017 का क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन हमसे बोला गया है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर ओम, इट इज़ मेल्टेड एंड स्ट्रेच टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। देखो यहाँ पर हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है, आर ओम। अब हमने क्या करा, इसको ठीक है मेल्ट किया। सपोज करो कि ये हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, एल है, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, आर ओम है। ओके, अब हमने क्या करा है, इसको मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद इसको स्ट्रेच कर दिया हमने, ठीक है, n टाइम्स। ओके, तो अब इसकी जो लेंथ है वो एन एल हो चुकी है। पहले लेंथ एल थी, अब नई लेंथ कितनी होगी, एन एल। अब नया रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। और सपोज करो कि पहले एरिया ए था, तो अब एरिया भी चेंज होगा, ए डेस। ओके, तो ध्यान से देखना कि जब भी हम फर्स्ट वाले वायर के लिए अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आर इक्वस टू क्या लेंगे, आर इक्वस टू होता है रो एल बाई ए। आर इक्वस टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। ओके, आर इक्वस टू क्या होता है, रो एल बाई ए। तो ये तो हुआ रेजिस्टेंस, ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल वायर था। ठीक है, न्यू वायर के लिए रेजिस्टेंस को आर डैश नेम दे रहा हूँ। रो रजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल रहता है, हमने मेल्ट करके उसी वायर का बनाया तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी। एल जो है अब की बार एल डैश हो जाएगा और ए जो है वो ए डैश हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर रो एल की जगह हम जो है वो एन एल रख देंगे क्योंकि हमारी न्यू लेंथ जो थी एल डैश वो एन एल हो चुकी थी, और ए डैश अभी हमें नहीं पता। अब देखो, जब भी कभी हम किसी भी वायर को मेल्ट करते हैं और न्यू वायर फॉर्म करते हैं या न्यू शेप्स देते हैं, तब भी उनका वॉल्यूम सेम रहता है। ओके, तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम 1 इक्वस टू वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में फर्स्ट वाले वायर के लिए बोल रहा हूँ, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू उसकी लेंथ, एरिया इंटू लेंथ है ना। और सिलेंडर समझो अगर इसे, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो पाई मतलब एरिया पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एरिया ए डेस बोला हमने एरिया को, नए वाले को, और एल लेंथ जो है वो क्या हो गई थी, एन एल। तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो ए डेस है, ठीक है, वो ए बाई एन हो जाएगा। मतलब नया एरिया पुराने एरिया का मतलब एन टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ओके, नॉर्मली भी आप सोच भी सकते हो कि अगर मान लो सपोज करो कि किसी रबर को आप स्ट्रेच करोगे, तो जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, मतलब पतला होता जाएगा। तो यहाँ से हम दिख भी रहा है कि जो नया वाला एरिया है वो, ठीक है, नया वाला जो एरिया है वो क्या हो जाएगा हमारा, ए बाई एन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम रख देते हैं, तो आर डैश जो है वो क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वस टू रो, ठीक है, एन को बाहर निकालते हैं, रो एल बाई ए की जगह ए बाई एन, और इस एन को ऊपर ट्रांसफ़र करोगे तो ये एन स्क्वायर रो एल बाई ए हो जाएगा। और रो एल बाई ए किसकी वैल्यू थी, यहाँ से फर्स्ट बोल देते हैं इसको, ठीक है, आर की वैल्यू थी। तो आर डैश जो नया रेजिस्टेंस होगा वो एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, पुराना वाला रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसको आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो कि जब भी कभी लेंथ बढ़ाते हैं तो एरिया उतना ही डिक्रीज हो जाता है। तो इसको एक शॉर्ट तरीका और बताता हूँ मैं आपको, उससे आप इजीली कर पाओगे कि आर इक्वस टू क्या है, रो एल बाई ए है, ठीक है। अगर आपने लेंथ को बढ़ाया तो लेंथ कितनी होगी, एन एल, और जितनी लेंथ बढ़ाओगे उतना ही एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस एन को ऊपर ट्रांसफ़र कर दोगे तो नया वाला जो है वो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर रो एल बाई ए, और नया वाला जो है वो क्या बोल सकते हो, आर डैश इक्वस टू एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, तो शॉर्ट में आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।